एक दिन नौकरानी ने आम काट के उनके पीसेस के अंदर छोटे छोटे सफेद धागा चिपकाने लगी, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक ढेर सारा आम लेकर आए। सुनो, हफ्ते के अंदर मार्केट में आम आने बंद हो जाएंगे, तुम इनसे आम पापड़ बना दो ताकि मैं साल भर आम का मजा ले सकूं। नौकरानी को बहुत आलस आ रही थी। वो बोली, मालिक कल बना दूंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। अच्छा, मुझे तो तुम कहीं से बीमार नहीं दिख रही, सिर्फ काम चोरी करना है। 2 घंटे में मुझे आम पापड़ धूप में सूखते हुए चाहिए। इतनी गर्मी में पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आम पापड़ में एक भी मक्खी बैठ गई तो मालिक मुझे मक्खी बना देंगे। वो उंगली में बैंडेज लगाकर हाथ काटने का नाटक करने लगी। आज कोई बहाना नहीं, एक उंगली काटी है ना, बाकी के नौ तो सही सलामत है, उनसे जाकर बनाओ। सारे फसाद की जड़ ये आम है, इसी प्रॉब्लम को अब मैं सोल्यूशन बनाऊंगी। उसने सफेद धागे काटकर एक षड्यंत्र रचा। मालिक ये देखिए, आम के अंदर कीड़ों का फौज है, आम पापड़ बना दो, स्वाद में कीड़े 4 चांद लगाएंगे। एक दिन नौकरानी ने नमक की जगह सब्जी में ढेर सारा चीनी डाल दिया, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक एक डब्बा सोन पापड़ी लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो पूरा खा जाएगी। वो नौकरानी से बोले, सुनो, मेरे खून में शुगर लेवल डाउन हो गई है, डॉक्टर ने मुझे ये सोन पापड़ी खाने को कहा है, लेकिन तुम्हारा शुगर तो नॉर्मल है, अगर तुमने इन्हें खा लिया तो लेवल बहुत बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारी मौत होना तय है, इसलिए इन्हें छूना मत। लेकिन नौकरानी मालिक की चाल समझ गई और उसने सब्जी में चीनी डालने का षड्यंत्र रचा। खाना खाते ही सनकी, ये सब्जी इतनी मीठी क्यों है? नौकरानी तुरंत, मालिक आपका शुगर लेवल डाउन है ना, इसीलिए मैंने सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला है। चुप, मेरा फिरकी ले रही हो, एक थप्पड़ लगाऊंगा यही मर जाओगी। नौकरानी जोर से रोने लगी। मालिक, हमेशा से आप मुझे मारना, घर से निकाल देना यही चाहते हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं वो सोन पापड़ी खाकर शुगर लेवल बढ़ा के अपनी जान दे दूंगी। वो भाग के किचन गयी। जब तक मालिक पहुँचे नौकरानी पूरा डब्बा खा चुकी थी। एक दिन नौकरानी मटके में दूध भरकर बेचने जा रही थी, क्योंकि सन की मालिक एक बाल्टी दूध लाकर बोले, मार्केट जाकर इन्हें बेच कर आओ और कुछ गड़बड़ मत करना, वरना मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। लेकिन रास्ते में नौकरानी ने दूध में आधा पानी मिला दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक षड्यंत्र था, इन्हें बेचकर मैं 2 मुर्गी खरीद लूंगी। वो हर सुबह एक एक अंडे देगी, जिन्हें बेचकर उन पैसों से मैं एक डिजाइनर सूट खरीदूंगी और एक महंगी गोगल्स। आए हाय, जब ये सब पहनकर सड़क पर निकलूंगी, शहर का सबसे अमीर लड़का मुझ पर फिदा हो जाएगा। फिर मैं मालिक को अपना नौकर बना लूंगी, वो मुझसे माफी मांगेंगे पर मैं उनसे मुंह फेर लूंगी। ये कहकर उसने अपना सर घुमाया और मटका धड़ाम से गिरकर सारा दूध बिखर गया। तो दोस्तों, हमें खुली आंखों से सपना देखकर खुश नहीं होना चाहिए। एक दिन मालिक एक बास्केट संतरे लेकर आए, जिनकी खुशबू से पूरा घर महकने लगा। सीजन का पहला संतरे है, लेकिन मालिक मुझे कभी खाने को नहीं देंगे। हिम्मत करके वो जाकर मालिक से मांगने लगी, संतरे खाने हैं, ठीक है, लेकिन पहले ये 4 संतरे अच्छे से छिलकर लाओ, एक भी सफेद धागा नहीं रहना चाहिए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी जल्दी संतरे को अच्छे से छिलकर ले गई, लेकिन मालिक सिर्फ एक गुठली निकालकर नौकरानी को देते हुए बोले, तुम्हारे जैसे ढीले ढाले नौकरानी के लिए एक पीस भी बहुत है। गुस्से के मारे नौकरानी आग बबूला हो गई। अगले दिन मालिक के आदेश पर संतरे का जूस बनाया, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी। पीते ही मालिक खुश हो गए। नौकरानी जल्दी से एक एक करके सारे संतरे खा गई, फिर छिलके को मालिक के सामने बिछा कर रख दिया। 3-4 घंटे के बाद जब उन्हें होश आया तो ये सब देख वो चौंक गए। मालिक, जूस पीते ही आपको इतनी स्वादिष्ट लगा कि आप पागलों की तरह सारे संतरे खाने लगे, फिर ओवरलोड होकर आपके पेट में दर्द शुरू हो गया और आप बेहोश हो गए। एक सुबह नौकरानी ने पराठा बनाकर उसे 4 हिस्से में बांट दिया, क्योंकि सन की मालिक मौन व्रत पर है और उन्होंने हाथों से इशारा करके ये बनाकर खिलाने को समझाया है। दोपहर को मालिक ने नौकरानी को इशारा किया, नौकरानी समझ गई और उसने तुरंत जाकर गोलगप्पे बना लिया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बोल पड़ा, कमीनी, तुम्हें अंडे बॉईल बनाने को कहा था और तू ये बना कर ले आई। तुम्हारी वजह से मुझे अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ा। लगता है काम से निकालने का टाइम आ गया तुम्हें। लगता है मालिक ने शाहरुख खान वाली कोयला फिल्म नहीं देखा, इसीलिए ज्यादा बोल रहे हैं। फिर शाम को नौकरानी ने मालिक को अंडे बॉईल करके दे दिया। खाते ही वो कुछ कहने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी नौकरानी बोली, मालिक तकलीफ मत उठाइएगा, अब बोल नहीं पाओगे, मैंने अंडे के अंदर कोयला डाल दिया था, अब आप जिंदगी भर के लिए मौन व्रत रखना। कुछ दिनों से एक नौकरानी खाने में अलग अलग सी चीजें अपने मालिक को खिला रही थी। मालिक, ये टेस्टी कोरियन खुशी मुशी नूडल्स है, मैंने ये फोन में देखकर बनाया। मालिक किरकिराते हुए
पूरा दिन फोन चलाती रहती हो। अगर इतना लजीज खाना नहीं खिलाती तो मैं तुम्हें कब का काम से निकाल चुका होता। एक दोपहर खाना खाते टाइम मालिक को बहुत तेज मिर्ची लग गई। कमीनी बिना पानी दिए चली गई। नौकरानी फोन में व्यस्त थी। मालिक ने चिल्लाकर उसे बुलाया। पूरा दिन क्या देखती रहती हो फोन में? मालिक, मैं अमेज़न मिनी टीवी पर एक कोरियन शो देख रही हूँ, वन मोर हैप्पी एंडिंग। इस कहानी में 4 लड़कियों का एक बैंड है, एंजल्स। उनमें से एक लड़की सिउल्हा में बहुत एटीट्यूड है, बिल्कुल आपकी तरह। उसकी लड़ाई हामिमो से हो जाती है, जिस वजह से उनका ग्रुप डिसबैंड हो जाता है। फिर मिमोई की जिंदगी में 2 लड़कों की एंट्री होती है और शुरू होता है एक लव ट्रायंगल। पूरा शो हिंदी में डब्ड है। ये शो या अमेज़न मिनी टीवी पर किसी भी शो आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री। प्ले स्टोर से अमेज़न मिनी टीवी को डाउनलोड करो और हर हफ्ते नए शो का आनंद उठाओ। एक दिन नौकरानी ने एक पुरानी चमत्कारी प्लेट निकालकर चुटकी बजाया और प्लेट में ढेर सारा खाना प्रकट हो गया। वो जल्दी से मालिक के पास ले गई। मेरा कमाल देखिए मालिक, बस 5 मिनट के अंदर 5 चीजें बनाकर ले आई। अब तो मेरी सैलरी 10,000 करोगे ना? ठीक है, अगर पूरा महीना ऐसे ही चलता रहा तो कर दूंगा। अगले दिन वो मस्त बैठकर गाने सुन रही थी। ये देख मालिक ने एक चाल चली। आज इसको ऐसा कुछ बनाने को कहूँगा जो ये जल्दी बना नहीं पाएगी। सुनो, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए मोमोज बना दो। चिल्ला क्यों रही हो मालिक? 5 मिनट में बना देती हूँ। ये सुन मालिक बोले, अच्छा 5 मिनट में मोमोज बना लोगी? ठीक है, बना दिया तो ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाई तो 10,000 की जगह 10 रुपए मिलेगी। नौकरानी मान गई। उसने जल्दी से जाकर चुटकी बजाया और ढेर सारे मोमोज हाजिर। मालिक हक्का बक्का रह गए। वो डरते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया। क्या सोच रहे मालिक? चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से, वरना लात मार के बाहर निकाल दूंगी। एक बार एक नौकरानी को इंग्लिश सीखना था, क्योंकि महीने का अंत आते ही उसकी मालिक अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। आज खाने में मेरे लिए एक प्लांट का भरता बनाओ। नौकरानी समझ नहीं पाई और वो अंडे का भरता बना कर ले आई। मालिक चिल्लाने लगे, बेवकूफ, एक प्लांट यानी बैंगन, अंडे बर्बाद करने का 500 रुपए कट। मालिक दोबारा से बोले, जाओ मेरे लिए ब्रेव आलू बना दो। नौकरानी ने आलू पराठा बना दिया। मालिक फिर चिल्लाए, गधी, ब्रेव आलू यानी दम आलू, तुम्हारे 1000 रुपए कट। ऐसे ही मालिक हर महीने चालाकी से उसके पगार में से पैसे काट लेता। बस बहुत हुआ, अब मालिक मुझे और उल्लू नहीं बना पाएंगे। एक सुबह मालिक बोले, आज मुझे पास्ता खाना है। नौकरानी चालू हो गई, विच पास्ता सर? व्हाइट सॉस पास्ता, चिली सॉस पास्ता या टोमेटो सॉस पास्ता? इतनी इंग्लिश कहाँ से सीख ली? डुओलिंगो ऐप से, जिससे हिंदी टू इंग्लिश और ऐसे 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हो बिल्कुल फ्री। रोज 10 मिनट की यूज से ये आपके लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग स्किल में फोकस करता है। बायो में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। एक बार एक औरत का पति ऑफिस से परेशान सा घर आया। पत्नी की पूछने पर वो कुछ नहीं बोला। डिनर के टाइम पति सिर्फ खाने को घूरता रहा, जैसे उसका मन अलग ही दुनिया में हो। ये देख पत्नी परेशान होकर बोली, बेबी क्या हुआ? मैंने आपको ऐसे गुमसुम पहले कभी नहीं देखा। पति ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी रात पति बेचैनी करता रहा। सुबह नाश्ते के दौरान पत्नी बोली, कब तक ऐसे चुप रहोगे? क्या हुआ? आप मुझे बताते क्यों नहीं? पति धीरे से बोला, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से परेशान नहीं करना चाहता। पत्नी गुस्से से बोली, आपकी प्रॉब्लम्स? हम पति पत्नी हैं, हर समस्या का एक साथ सामना करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स यानी मेरी प्रॉब्लम्स? ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ आप या मैं, हमेशा हम होंगे। फिर पति धीरे से अपना सर उठाकर बोला, अगर ऐसी बात है बेबी, तो हमने हमारी सेक्रेटरी को प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो हमसे पैसे ऐडना चाहती है। मम्मी प्लीज मैगी बना दो प्लीज। क्या बना दो? मना किया ना तुझे ये सब ज्यादा खाने से। ठीक है, अगर आप नहीं दोगी तो मैं खुद बना लूंगा। जो मर्जी आया कर, लेकिन मुझे परेशान ना कर। हाँ टिल्लू, मैगी बना तो सकता हूँ, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। पापा ने भी मना कर दिया। टिल्लू, अब तुझे ही बनाना पड़ेगा। बन गया मेरा मैगी। अब आराम से बैठकर खाऊंगा। मना किया है ना तुझे ये सब खाने से। रोटी सब्जी बनी है, चुपचाप वही खा। एक सुबह पति ने पराठा बनाकर उसमें टोमेटो सॉस से एक स्माइली बनाया, ताकि सुबह सुबह पति के चेहरे पर स्माइल आ जाए। लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगा। ये देख पत्नी बोली, अरे मैंने कितने अच्छे से बनाया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। पति किरकिराकर, जैसे भी बनी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाना तो पेट के अंदर ही ना। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी। दोपहर को उसने बिना नमक मसाले के एकदम बेकार दाल बनाया। अब देखती हूँ कैसे ध्यान नहीं देंगे। अचंभे से पति ने बिना एक शब्द बोले पूरा खत्म कर दिया। पत्नी
पत्नी चौंकते हुए, तुम्हें हो क्या गया? इतनी बेकार दाल भी तुम चुपचाप चाट गए। पति तुरंत बोला, मैंने क्या कहा था? मुझे फर्क नहीं पड़ता। रात को गुस्से के मारे उसने मिर्च का पूरा डब्बा सब्जी में खाली कर दिया। खाते ही पति के एल लग गए। क्या हुआ, अकल ठिकाने आ गई? पति तुरंत, अरे बेबी वो तो मैं मजाक करता हूँ, सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है ना। पत्नी हंसते हुए, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब चुपचाप खाओ इसे। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें MTG लिख दिया, क्योंकि सन की मालिक कुछ ज्यादा ही सनक गया है। हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है, इसके दिल में मेरे लिए खौफ और इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सुनो, आज से तुम मुझे खाने की हर चीज में MTG लिख कर दोगी। वो क्या होता है मालिक? सन की जोर से चिल्लाया। मालिक नहीं, मालिक द ग्रेट। MTG मतलब मालिक द ग्रेट। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चाय और ब्रेड लेकर बिना MTG लिखे मालिक को दे दिया। देखते ही वो चिल्लाने लगे। नौकरानी डरते हुए, चाय में थोड़ी लिखा जा सकता है मालिक, और ब्रेड भी बहुत नरम होती है। तो फिर तुम ये लाई ही क्यों? जाओ मेरे लिए कुछ और बना दो। MTG मेरी जुत्ती। उसने चावल डालकर हाथ से प्लेट में दबा दिया और M की जगह NTG लिखकर एक आइडिया सोचा। प्लेट देखते ही मालिक चौंक गए। नौकरानी तुरंत, मालिक मैंने MTG लिखा था, लेकिन चावल तो बहुत स्टिकी होते हैं, शायद आकर आपस में चिपक गए और NTG बन गया, मतलब नौकरानी दी ग्रेट। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर उसे कप की बजाय मग्गे में डाला, फिर पूरा डब्बा मुरमुरे के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को लग रहा वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी दानवों जैसा ज्यादा खाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने नॉर्मल प्लेट छोड़ थाली में ढेर सारा खाना लगाया। जैसे ही वो ले गई, सन की गुस्सा हो गया, ऐसे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसमें खाना क्यों लेकर आई? कुछ बड़ा नहीं मिला? नौकरानी धीरे से, मालिक मैं क्या करूं, घर में सबसे बड़ा प्लेट यही था। चुप, जबान लड़ाती हो, अगर प्लेट नहीं था तो बोल या कुछ और में ले आती। अपने आप को कमजोर समझता है, मोटा हाथी कहीं क्या। अगले दिन खाने का इंतजार करते करते नौकरानी लेकर नहीं आई। मालिक गुस्से से किचन गए। वहाँ नौकरानी बड़ी सी चिलमची साफ कर रही थी। मालिक, आपकी कमजोरी दूर करने के लिए आज से भर के इसमें खाना दूंगी, लेकिन इसे भरने के लिए 10-10 कुकर खाना लगेगा। आप इंतजार करिए, 10 घंटे के अंदर खाना लगा ही दूंगी। एक दिन पत्नी पति को सरप्राइज करने के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही थी। उसने घंटों लगाकर सब कुछ तैयार किया ताकि कोई गलती ना हो। पति ऑफिस से आते ही उसने गर्व से खाना परोसा। पहला बाइट खाते ही पति बोला, वाओ बहुत बढ़िया, आज तुमने ऐसा क्या डाला बिरयानी में? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने थोड़ा ज्यादा प्यार ऐड किया है। पति कुछ सेकंड्स के लिए चुप था, फिर बोला, अच्छा क्या तुम अगली बार थोड़ा कम प्यार और थोड़ा ज्यादा नमक डाल सकती हो? ये सुन पत्नी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह पति जल्दी से उठकर चाय बनाने लगा। चलो गर्मा गर्म चाय, रोज तुम बनाती हो, आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया, बताओ कैसी बनी है? बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और चाय भी अच्छी बनी है, बस थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दिया तुमने। पति बोला, जानबूझ के डाला है ताकि हमारे रिश्ते में और ज्यादा मिठास बढ़ जाए।